अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम मोहम्मद ज़िशान अता फ्रॉम डार्सन सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डिजिटल अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड है। डार्सन सिक्योरिटीज़ ने अपना न्यू डिजिटल अकाउंट ओपनिंग टर्मिनल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप जो है फास्टर, स्मूथर और फुली कंप्लाइंट ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो गो थ्रू भी करवा देता हूँ कि किस तरह आप अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। उसके बाद आपने सिंपली जो है हमारी वेबसाइट पे आना है www.darson.com.pk। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले CNIC की पिक्चर आपको फ्रंट की अपलोड करनी है। देन यहाँ पे आप CNIC बैक की पिक्चर अपलोड करनी है, तो आपने CNIC बैक जो है वो अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने डिटेल्स फिल करनी है। CNIC से उसने ऑटो जो है इमरान खान नेम पिक कर लिया है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे उनका टाइप करना है। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आपने रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो रेजिडेंट आ रहा है आपके CNIC पे, आपने रेजिडेंट मार्क करना है। अदरवाइज़ अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, देन आप नॉन रेजिडेंट मार्क करेंगे। रेजिडेंट मार्क करने के बाद आपने ID टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ से CNIC है, आपके पास नाइकॉप है। अगर ओवरसीज़ हैं तो आप नाइकॉप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज स्मार्ट कार्ड है तो आप स्मार्ट कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। स्मार्ट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है ID नंबर आपका यहाँ पे आ गया है। डेट ऑफ इशू जो है वो आपने कंफर्म करनी है, एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा लाजमी। अब आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करना है। मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इनका मोबाइल नंबर आ गया। इसके बाद मोबाइल नंबर मैंडेटरी है कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आप इसको जस्ट सेल्फ मार्क करके आगे जो है जस्ट IBAN नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। IBAN की पिक्चर अपलोड कर देता हूँ मैं। IBAN की पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे IBAN नंबर टाइप कर देना है, और IBAN की पिक्चर भी जो है वो अपलोड कर दिए। फॉर अप्रूफ रेफरेंस में आपने मेंशन कर देना है कि आपको किसने रेफ़र किया, और जस्ट सिंपली जो है आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। मैं जैसे अभी इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके इसको आपने जस्ट रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको क्रेडेंशियल जो रिसीव होंगे, आपने अगेन वेबसाइट पे जाना है darson.com.pk के, एंड अपने अकाउंट पे क्लिक करने के बाद उस क्रेडेंशियल से आपने लॉगिन कर लेना है सिंपली। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, इसके थ्रू आप लॉगिन कर लें यहाँ पे। अब जब आपको क्रेडेंशियल्स रिसीव होंगे, आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर साइन इन जो है आपको OTP कोड की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। OTP कोड जो है आप टाइप करेंगे, आपके पास ये सिंपल सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं बेसिक डेटा पे, पहले हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। बेसिक डेटा में आपने क्या करना है कि आपका स्मार्ट कार्ड हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे, वो आपका यहाँ पे आ रहा है। और UIN नंबर जो है आपका NIC नंबर ही होता है, वो यहाँ पे टाइप हुआ है। रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया है। प्रीफिक्स आपने यहाँ पे नेम और रिलेशन जो है फादर नेम आ जाएगा आपका। इसके अलावा मदर नेम जो है वो आपने टाइप करना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, एंड CNIC एक्सपायरी डेट आपने मेंशन करनी है यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके आपको सिटी जो है मेंशन करना है। CTC सर्विस जो है वो आप इसको येस मार्क करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आपके पास सेकंड फील्ड इसकी ओपन हो जाएगी, जिसको आपने फिल करना है। सेकंड में आपके पास मेलिंग एड्रेस है, वो आपने कंफर्म करना है। मेलिंग एड्रेस जो है आप मैंडेटरी है, जिसका प्रूफ आपको अटैच करना हो, और टाइप करने के बाद आपने मेलिंग प्रोविंस सिटी जो है वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर आपने सेम रखना चाह रहे हैं, जो आपका एड्रेस है वही अगर आप सेम रखना चाह रहे हैं परमानेंट में, जस्ट आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो आपका डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपने सेव कर देना है। नेक्स्ट आपके पास स्टेप आ जाएगा अटर्नी, क्योंकि ये ऑप्शनल है तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अब जो है हम यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन की फील्ड्स पे आ गए हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में आपके सबसे पहले आ जाता है अकाउंट टाइप। तो यहाँ पे हम नॉर्मल अकाउंट मार्क करेंगे। इनकम स्लैब जो भी आपका इनकम स्लैब मीन्स आपकी सैलरी अगर एनुअली जो आपकी मार्क हो रही है वो बिटवीन 5 to 10 लाख के आ रही है, तो आप एनुअली सैलरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम मेंशन करेंगे, सैलरी इनकम। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आप बिजनेस इनकम मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया बिजनेस इनकम। सर्विस में से आपने सर्विस सेलेक्ट करनी है कि किस टाइप की आप सर्विस दे रहे हैं। ट्रेडिंग सर्विसेज हैं तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग मार्क कर दिया है। देन ऑक्यूपेशन के अंदर बिजनेस आ गया है, डेजिग्नेशन ऑनर आ गई है, डिपार्टमेंट नॉट एप्लीकेबल, इनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे बिजनेस नेम जो है वो टाइप कर देना है, और उसका जो एड्रेस है एम्प्लॉय का, जो शॉप वगैरह या कोई भी आपका है, उसका जो एड्रेस है वो आपने आगे प्रोवाइड कर देना है। ज़कात स्टेटस यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप ज़कात डिडक्टेबल करेंगे
ये करने के बाद आपने जस्ट अपना MCB बैंक जो आपने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था रेजिडेंशियल स्टेटस करके ई वॉलेट को सिलेक्ट कर लेना और अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो सिंपली आपने जो ये डाटा फिल किया है उसका जो है प्रूफ अपलोड करना होगा आपको। सेम एज इट इज़ आपने प्रूफ ऑफ मेलिंग एड्रेस में CNIC की बैक की पिक्चर आ जाएगी। एम्प्लॉयर एड्रेस में जो आपका कंपनी लेटर हेड है वो आप अपलोड कर देंगे और स्पेसिमेन सिग्नेचर में ब्लैंक पेपर पे आपको स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने अपडेट डॉक्यूमेंट्स कर देना है। अपडेट डॉक्यूमेंट्स के बाद जस्ट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड विद इन 2 वर्किंग डेज जो है आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर फर्दर भी आप पे कोई क्यूरीज आ रही हो या कहीं पे डेटा स्टक हो रहा हो आपका, तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं हमारे सपोर्ट के ईमेल एड्रेस पे। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है mohammad.zishan@darsan.com.pk। थैंक यू।